हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे आपका जो आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें आज हमने लिया आपका जो जयपुर जोन है, कह सकते हैं आपका जो अजमेर जोन है। तो इसमें देखिए हम बात करेंगे आपकी वैकेंसी की और यहाँ से देखिए आरटीआई के रिप्लाई के बाद आपका यहाँ पर कितना जो वैकेंसी की डिटेल है, यानी कि यहाँ से कितना आपका फॉर्म अप्लाई हुआ, पर्सेंट कॉम्पिटिशन क्या है और कितने कैंडिडेट ने यहाँ से अपना एग्जाम है वो अटेम्प्ट किया और इसके बाद आपका एग्जाम किस डेट को हुआ था, किस शिफ्ट को हुआ था और उसमें जो आपका एवरेज है, टॉपर्स का मार्क्स है और पार्टिसिपेट कैंडिडेट है, आपका जो रैंक आईक्यू डाटा आया, तो इसमें भी हम आपका बात करेंगे। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर कितने कैंडिडेट है जिनका परसेंटाइल स्कोर क्या बनना है और इसके बाद आपका जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें कितने कैंडिडेट का यहाँ पर मार्क्स आ रहा है। तो पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी की। तो वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका NWR जयपुर जोन है। तो देखिए वैकेंसी देखिए तो वैकेंसी देखिए जनरल में है 2132 और उसके बाद जो एससी कैटेगरी में वैकेंसी 814 है और एसटी में देखें तो यहाँ से 384 वैकेंसी है और इसके बाद देखिए ओबीसी की बात करें तो 1393 यहाँ की वैकेंसी है और उसके बाद आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसमें 526 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो आपकी सभी कैटेगरी में टोटल है यहाँ पे 5249। फिर देखिए डिटेल में बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपका आरटीआई के रिप्लाई के बाद आया तो उसमें देखिए जो वैकेंसी हो गई वो है आपकी 5249। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो यहाँ से जो अप्लाई फॉर्म आया था वो है 8,11,832 और इसके बाद देखिए परसेंट कॉम्पिटिशन 152 बना और अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो अटेम्प्ट एग्जाम जो आपका यहाँ पर बनना है वो है 3,36,000 और अटेंडेंस की बात करें तो 42 आपका परसेंट यहाँ से अटेंडेंस बनना है। परसेंट कॉम्पिटिशन देखिए तो यहाँ पे बनना है 64। फिर देखिए आपकी शिफ्ट वाइज एवरेज जो मार्क्स आए और उसके बाद यहाँ पर जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है और इसके में आपका जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो देखिए 26 अगस्त से लेकर आपका यहाँ पर 6 सितंबर तक एग्ज़ाम जो है वो आपका जयपुर जोन में हुआ था और इसमें देखिए अगर हम देखें तो 26 अगस्त की पहले जो आपका यहाँ पर आता है तो देखिए 26 अगस्त में देखिए जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट बन रही है इसका जो एवरेज है वो है 46.89 और यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 82.00 और यहाँ पर देखिए आपका जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1679। उसके बाद देखिए सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में यहाँ पे जो एवरेज है वो है 43.10 और टॉपर्स का मार्क्स है 82.33 और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1441। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बनना है एवरेज वो है 41.74 और टॉपर्स का मार्क्स है 81.66 और इसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1427। देखिए अगर इसमें हम एग्जाम लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी 26 अगस्त की थर्ड शिफ्ट ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी और इसमें अगर देखिए आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो ये दोनों ही शिफ्ट आपकी यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड आई थी। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पर आती है 29 अगस्त और 29 अगस्त में देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है वो है 46.89 और टॉपर्स का मार्क्स है 87.00 और 1679 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया है। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो सेकंड का जो एवरेज बनना है वो है 42.28। इसके बाद जो आपका यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स है वो है 79 आपका 0.33 और यहाँ पे देखिए जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1549। इसके बाद थर्ड शिफ्ट आती है। थर्ड शिफ्ट में देखिए तो यहाँ का जो एवरेज है वो है 47.33 और इसमें जो आपका देखिए टॉपर्स का मार्क्स है वो है 84.67। इसमें जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1764। फिर देखिए एग्जाम के लेवल की बात करें तो 29 अगस्त में जो आपका देखिए फर्स्ट शिफ्ट है और इसके बाद जो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है तो ये दोनों ही शिफ्ट यहाँ पर जो आई थी वो है इजी टू मॉडरेट और इसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड शिफ्ट है उसका जो आपका एग्जाम का लेवल है वो यहाँ पर मॉडरेट बना था। फिर देखिए आपका आता है यहाँ पर 30 अगस्त और 30 अगस्त में देखिए तो यहाँ का जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है वो है 49 आपका 72 और इसके बाद जो यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स है 89.00 और 1885 कैंडिडेट ने यहाँ से एग्जाम को कह सकते हैं आपका जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद देखिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का जो एवरेज है वो है 43.30 और इसके बाद यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है 86.00 और यहाँ पे पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1617। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो जो एवरेज है वो देखिए आपका सबसे ज़्यादा बनना है 53.6 से। उसके बाद यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 90.66 और 2157 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। देखिए जो आपकी थर्ड शिफ्ट है 30 अगस्त की, आपका सबसे ज़्यादा जो एवरेज बनना है जयपुर जोन में सबसे ज़्यादा इसी शिफ्ट में आपका एवरेज है और है वो है 53.6 से और यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है वो भी यहाँ पर आपका देखिए सबसे ज़्यादा बनना है लगभग और उसके बाद जितनी भी यहाँ पर शिफ्ट हुई थी सभी का जो एवरेज है वो 50 के अंदर ही अंदर यहाँ पर बनना है। लेकिन अगर इसके आपकी थर्ड शिफ्ट देखें तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा एवरेज जो है वो बनना है।
देखिए एग्ज़ाम की लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो 30 अगस्त की थर्ड शिफ्ट आई थी उसमें जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ईज़ी आया था और इसीलिए यहाँ पर जो आपका जो कह सकते हैं एवरेज है वो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बन रहा है। इसके बाद देखिए फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 30 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसमें एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आपका ईज़ी टू मॉडरेट आया था और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का लेवल आया था 30 अगस्त की आपकी आती यहाँ पर, तो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड आया था। तो ये तीनों ही शिफ्ट हो गई आपकी। फर्स्ट शिफ्ट में आपका ईज़ी टू मॉडरेट आया था, थर्ड शिफ्ट में ईज़ी आया था, सेकंड की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड आया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका 1 सितंबर और 1 सितंबर में देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है 43.32 और टॉपर्स का मार्क्स है 80.60। इसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1626। सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एवरेज बनना है वो है 47.20। इसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है 83.00 और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1687। आपका देखिए यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं तो 42 पॉइंट आपका 17 और यहाँ पर जो टॉपर्स का मार्क्स है 80.3 और इसके बाद यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1464। फिर देखिए इस एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो यहाँ जो फर्स्ट सितंबर है और इसमें देखिए जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है और जो थर्ड शिफ्ट है तो ये दोनों ही शिफ्ट में जो एग्ज़ाम का लेवल आया था फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट देखिए तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड आया था और इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है इसमें एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आपका यहाँ पर मॉडरेट आया था। तो ये देखिए दोनों ही शिफ्ट में यहाँ पर जो आपका फर्स्ट और थर्ड है दोनों ही शिफ्ट में आपका एग्जाम लगभग मॉडरेट टू हार्ड और कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो यहाँ पे मॉडरेट थे लेकिन उसके बाद जो आपके क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आपका बिल्कुल भी हार्ड आ गया था। इसके बाद आता है यहाँ पर 2 सितंबर और 2 सितंबर में देखिए तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट है 2 सितंबर की इसमें जो एवरेज है वो है 45.34 और टॉपर्स का मार्क्स भी देखिए यहाँ पर है 79.33 और इसके बाद यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1550। सेकंड की बात करते हैं तो एवरेज देखिए आपका कम हो गया है 43.46। इसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है 78.67 और जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1529। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज है वो है 46.15 और यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है 82.00 और इसमें पार्टिसिपेट कैंडिडेट जो है वो है 1720। देखिए अगर इसमें एग्जाम की लेवल की बात करें तो 2 सितंबर में जो तीनों शिफ्ट आई थी ये आपकी देखिए मॉडरेट टू हार्ड थी। तीनों ही शिफ्ट में जो आपका एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड आया था। कोई ऐसी शिफ्ट नहीं थी जो आपका यहाँ पर इजी टू मॉडरेट या कह सकते हैं हार्ड, लेकिन आपका सिर्फ यहाँ पर तीनों ही शिफ्ट ऐसी पहली आपका देखिए एग्जाम लेवल है जिसके तीनों शिफ्ट यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड बनाए। और इसके बाद आता है 5 सितंबर और 5 सितंबर में देखिए तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है वो है 42.15 और टॉपर्स का मार्क्स है 82 पॉइंट आपका 00। इसमें 1548 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। सेकंड की बात करते हैं यहाँ एवरेज है आपका 46.65 और टॉपर्स का मार्क्स है 84.6 है। इसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 1691। थर्ड की बात करें तो 43.42 यहाँ से आपका एवरेज बनना है। 80.33 यहाँ से आपका टॉपर्स का मार्क्स है और 1638 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। फिर देखिए एग्जाम की लेवल की बात करें तो 5 सितंबर में जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है इसमें जो एग्जाम का लेवल है वो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड आया था और सेकंड की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम का लेवल जो है वो मॉडरेट आया था। फिर इसके बाद देखिए 6 सितंबर आता है। 6 सितंबर में देखिए तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है वो है 47.82 और टॉपर्स का मार्क्स है 82.3 आपका 3 और 1700 लगभग यहाँ पर देखिए 1778 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। इसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज है वो है 42.09 और उसके बाद जो यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स है वो 83.00 और इसके बाद जो पार्टिसिपेट कैंडिडेट है वो है 1514। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज बनना वो है 48.52 और इसके बाद यहाँ पे जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो 87.60। इसके बाद 1812 कैंडिडेट ने यहाँ से पार्टिसिपेट किया। फिर देखिए एग्जाम की लेवल की बात करें तो यहाँ जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट आया था और इसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड आया था। तो ये देखिए आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया जो आपका यहाँ पर एग्जाम हुआ था 30 अगस्त से यहाँ पर आपका देखिए 26 अगस्त और उसके बाद यहाँ पर 29 और फिर 30 अगस्त और फिर यहाँ पर आएगा आपका 1 सितंबर और फिर 2 सितंबर, 5 सितंबर और 6 सितंबर। तो लगभग पूरी शिफ्ट जो है आपका एवरेज क्या था, एग्जाम का लेवल क्या था और टॉपर्स का मार्क्स कितना है, पार्टिसिपेट कैंडिडेट कितने हैं, पूरा देखिए यहाँ पर एक पूरी डिटेल आपको जो जयपुर जोन के कैंडिडेट है उनको यहाँ पर मिल गई। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज आपको दिखाएं तो देखिए कैटेगरी वाइज भी अगर आपको दिखाएं तो देखिए 1 तारीख है यहाँ पर यानी कि 1 सितंबर की है और पूरा ये देखिए यहाँ पर 1 सितंबर का ही दिया है। पहला ये आपका देखिए थर्ड शिफ्ट है और इसके ये आपकी सेकंड शिफ्ट है और यहाँ पर आपकी आती है थर्ड शिफ्ट। तो ये हो गई सेकंड शिफ्ट और ये है थर्ड शिफ्ट। तो इसमें पहले देखिए हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो 49.60 यहाँ पर जनरल कैटेगरी का बनना है और उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो आपका ये देखिए यहाँ पर भी है और इसमें देखिए जनरल कैटेगरी का है 45.21 और इसके बाद देखिए ओबीसी में आपका बनना है 48 आपका
1.69 है और इसके बाद यहाँ पर भी देखिए ओबीसी का है 45.54 और इसके बाद यहाँ पर देखें तो 45 पॉइंट आपका 46 है और इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस का आता है तो 54.92 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस देखें तो 48.37 और उसके बाद यहाँ पर अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखें तो 45.64 लगभग। अगर हम इस शिफ्ट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका बनना है वो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका जो एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है। लेकिन अगर ओबीसी देखें तो 40 आपका देखिए 8.69 बनना है। अगर हम एसटी कैटेगरी देखें तो एसटी कैटेगरी का जो एवरेज है वो देखिए यहाँ पर आपका कम हो गया एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए एसटी कैटेगरी का बनना है 44 और इसके बाद यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट है 51 कैंडिडेट है। लेकिन अगर हम एससी कैटेगरी देखें तो एवरेज देखिए यहाँ पर कम बनना है लेकिन जो कैंडिडेट है आपके पार्टिसिपेंट वो है 74 और इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स देखिए तो टॉपर्स का जो मार्क्स है एसटी कैटेगरी में वो देखिए कम बनना है 69.6 आपका 7 है। लेकिन अगर हम एससी कैटेगरी में देखें तो एवरेज आपका कम है लेकिन यहाँ पे टॉपर्स का मार्क्स 71.3 बनना है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर भी देखिए आपका लगभग देखिए जो पहले अगर हम देखें जनरल तो 45 और इसके बाद फिर अगर हम जनरल देखें तो 48 है और इसके बाद जनरल देखें तो 44 है। लेकिन अगर देखिए अब एससी और एसटी कैटेगरी देखते हैं तो यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है वो देखिए आपका कम है लेकिन उसके बाद जो एवरेज मार्क्स है वो भी यहाँ पर देखिए एससी कैटेगरी में कम बनना है और एसटी कैटेगरी का जो एवरेज है वो यहाँ पर ज़्यादा बनना आपका जयपुर जोन में। और कह सकते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा अच्छा आपका जो स्कोर बनना है वो कह सकते हैं आपका एक टफ जोन में आता है जयपुर जोन और यहाँ पे जो कैंडिडेट का मार्क्स है काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है। यहाँ पे 60 प्लस वाले कैंडिडेट बहुत आपको मिल जाएंगे और इसके बाद अगर 65 तक हम पहुँच जाएँ 65 प्लस भी लेके चले तो भी यहाँ पर कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। तो लगभग यहाँ पर जो कैंडिडेट का स्कोर बनना वो काफ़ी आपका अच्छा बनना है, जनरल कैटेगरी हो और ओबीसी हो या आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इनके जो मार्क्स है कह सकते हैं यहाँ पर बढ़ने के चांसेस तो बहुत रहेंगे। आपका जो कट ऑफ जाएगा उसमें जो रो मार्क्स जाएगा फॉर पीईटी के लिए तो वो यहाँ पर देखिए ज़्यादा जाने के चांसेस आपके बिल्कुल बनना है क्योंकि एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है। लेकिन वही अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी देखें तो एवरेज जो है वो आपका देखिए यहाँ पर कम बनना है जो आपके एससी और एसटी कैटेगरी है। तो वहाँ पर देखिए एसटी कैटेगरी में ज़्यादा है लेकिन एससी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो एवरेज है वो काफ़ी कम बनना है। लेकिन अगर हम उनको देखें तो यहाँ पर उनके मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनना है। फिर देखिए 2018 की बात करें तो 2018 में जो आपका अजमेर जोन था और यहाँ पे जो वैकेंसी थी तो वैकेंसी देखिए तो यहाँ पे थी 4755 और उसके बाद यहाँ से जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग यहाँ से आपके 12.5 लाख फॉर्म को अप्लाई किया गया था। और फिर इसके बाद जो परशीट कंपटीशन बना था वो बना था 263 और इसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था लगभग यहाँ से 7.5 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया था। और इसके बाद देखिए यहाँ जो परशीट कंपटीशन बना था वो था 157 और अटेंडेंस की बात करें तो 60% यहाँ से अटेंडेंस बनी थी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपकी जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था फॉर डीवी के लिए ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद गया था। तो इसमें अगर हम देखें तो 73.73 और इसके बाद ओबीसी में देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ गया था 70.10, एससी में क्या था 63.37, एसटी में क्या था 60 पॉइंट आपका 62। तो लगभग एक्स सर्विसमैन और सीसीए में लगभग सेम ही आपका सभी जोन में आपका लगभग एक ही जैसा कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैंडिडेट का कितना यहाँ पर रो मार्क्स बनना है और उसके हिसाब से उनका परसेंटाइल स्कोर देखिए यहाँ पर कितना बनना है। तो 2 सितंबर की देखिए एग्जाम डेट है और इसमें टाइमिंग की बात करें तो देखिए थर्ड शिफ्ट यहाँ पर आपकी 2 सितंबर की है। और इसमें देखिए पहले हम बात करते हैं आपके रो मार्क्स की। तो एग्ज़ाम लेवल जो था आपका 2 सितंबर का थर्ड शिफ्ट वो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड आया था। और उसके बाद देखिए रो मार्क्स आपका यहाँ पर कितना बनना है तो देखिए रो मार्क्स है यहाँ पर 58 और उसके बाद देखिए परसेंटाइल स्कोर तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर इनका परसेंटाइल स्कोर बनना है जिस हिसाब से इनका यहाँ पर रो मार्क्स है। और जोन आपका देखिए ये जयपुर जोन है तो लगभग अगर हम देखें तो आपका देखिए मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट आई थी और 2 सितंबर की यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है। तो लगभग इसमें देखिए पूरा आपको मिल गया कि यहाँ पर कितना रो मार्क्स है और शिफ्ट वाइज आपका जो एग्ज़ाम लेवल था तो इसके हिसाब से परसेंटाइल स्कोर कितना बनना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड आपका देखिए हमने कैंडिडेट का लिया है ओबीसी की ये कैंडिडेट है। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 2 सितंबर इनका भी एग्ज़ाम डेट है। और इसके बाद एग्ज़ाम की शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम की शिफ्ट बन रही है तो देखिए यहाँ पर इनकी टाइमिंग हो गई फर्स्ट शिफ्ट की। और इसके बाद रो मार्क्स देखिए 66.06 बनना 00 बनना नॉर्मलाइजेशन यानी कि आपका देखिए यहाँ पर बनना है 87.66। तो देखिए यहाँ पर जो इनका रो मार्क्स है वो भी काफ़ी अच्छा बनना है। परसेंटाइल स्कोर देखिए वो भी यहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है।
फिर इसके बाद यहाँ पर आता है देखिए आपका जो हमने एग्जिट पोल दिया था और एग्जिट पोल के हिसाब से भी देख लिए तो यहाँ पर देखिए जयपुर जोन है, उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट का आपका आंसर की के बाद कितना यहाँ पर रो मार्क्स बनना है। तो 45 टू आपका यहाँ पर देखिए 50 के बीच बनना है। 45 से 50 के बीच हमें रिस्पॉन्स मिल गया 43%। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो बनना है 50 से 55 के बीच रिस्पॉन्स हमें मिला 15%। और 55 टू 60 के बीच हमें मिला 14%। और 60 से 65 के बीच मिला हमें 11%। और 65 टू 70 के बीच मिला हमें 17%। तो लगभग सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो रो मार्क्स बनना है किसी भी जोन में आप देखिए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी वो मिलेगी 55 से आपका 62 या कह सकते हैं 65 के बीच में ही सबसे ज़्यादा यहाँ आपको भीड़ देखने को मिल रही। और लगभग देखिए 45 टू आपका 50 के बीच हमें यहाँ पर मिल रहा है 43%। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके जोन वाइज जो आपका यहाँ पर देखिए जयपुर जोन है और इसमें आपका पीईटी के लिए यहाँ पर कितना रो मार्क्स जा सकता है। तो पहले देखिए यहाँ पर हम लेते हैं आपका जनरल कैटेगरी और पूरा देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि कितना यहाँ पर आपका डिटेल था। तो पहले देखिए यहाँ कर अगर हम आपको बताएं तो देखिए 80 प्लस वाले जो कैंडिडेट है वो हैं 56 कैंडिडेट। और इसके बाद देखिए ये आपका सर्वर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और इसमें देखिए अगर 76 वाले जो हमें कैंडिडेट मिले हैं वो मिले हैं 179। और इसके बाद अगर हम देखिए 70 प्लस ले तो यहाँ पर 528 कैंडिडेट मिले। लेकिन अगर हम यहाँ पे आप देखिए नीचे आते हैं तो 60 वाले जो कैंडिडेट है वो हैं आपके 2193 कैंडिडेट यहाँ हमें मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट मिल रहे हैं और ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके जनरल कैटेगरी के हैं और अदर कैटेगरी के हैं जो आपका जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं आपके जो जयपुर जोन है और इसमें देखिए जोन वाइज जो आपका एवरेज है वो है 55। और इसमें आपका जनरल कैटेगरी है। और रो मार्क्स की बात करें तो देखिए जनरल आपकी कैटेगरी है और यहाँ से जो आपका रो मार्क्स बनना है 60 से 63 प्लस। तो आप ये देखिए जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो गए हैं। ओबीसी में देखिए तो ओबीसी में आपका रो मार्क्स बनना 58 से आपका 61 प्लस। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखें तो ईडब्ल्यूएस में बनना है 55 से आपका 58 प्लस। और एससी कैटेगरी देखें तो यहाँ पे रो मार्क्स बनना है 50 से आपका 53। यहाँ पर देखिए आपका बनना है 53 से 55 प्लस। और उसके बाद देखिए एसटी की बात करते हैं तो ये देखिए जो आपका कट ऑफ है यानी कि रो मार्क्स है यहाँ पर आपका जाएगा 50 से 53। तो आपका जो एससी कैटेगरी है इसमें जो आपका रो मार्क्स है ये देखिए यहाँ पर आपका माइनस हो सकता है क्योंकि आपका जो एवरेज है वो यहाँ पर आपका 39 बनना है, 38 बनना है, 40 प्लस बनना है। और इसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रो मार्क्स आपका यहाँ पर देखिए जा सकता है। लेकिन उसके बाद एवरेज देखिए तो एवरेज जो यहाँ पर है वो है 44। और इसके बाद 41 और यहाँ पर आपका 45 तक एवरेज जा रहा है। तो एसटी कैटेगरी जो है कैंडिडेट इनका यहाँ पर जो रो मार्क्स है आपका फॉर पीईटी के लिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। लेकिन अगर हम एससी कैटेगरी देखें तो यहाँ पर आपका जो रो मार्क्स है ये थोड़ा कम जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो इतना आपका देखिए कैटेगरी वाइज है 55 यहाँ पर आपका एवरेज मार्क्स बनना है। और जो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज आपका एवरेज है अगर उसमें आपका देखिए 5 प्लस आपका नंबर ज़्यादा है और यहाँ पर आपका 6 प्लस आपका स्कोर ज़्यादा है, इसके बाद 10 प्लस स्कोर ज़्यादा है। यहाँ पर अगर शिफ्ट वाइज जो एवरेज आया है उसमें अगर आपका कितना भी ज़्यादा हो तो बिल्कुल आप यहाँ से पीईटी की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर आपका एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन में भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर वो देखिए आपका रो मार्क्स बनना है 42 से आपका 44 प्लस। और ये देखिए आपकी जनरल कैटेगरी है। ओबीसी में देखिए तो यहाँ पे जो आपका रो मार्क्स बनना है ओबीसी कैटेगरी में बनना है 32 से आपका यहाँ पर 33 कह सकते हैं आपका 34 प्लस। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखें तो यहाँ पे बनना है आपका रो मार्क्स 40 से 41 प्लस। और एससी कैटेगरी देखें तो भी आपका यहाँ पर बनना है 33 प्लस। एसटी में आपका बनना है 30 प्लस। तो जितने यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट है आपका यहाँ पर अगर इतना रो मार्क्स बनना है तो बिल्कुल उनको ये हो जाएगा कि हाँ उनका पीईटी के लिए सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस यहाँ पे बनना है। तो देखिए पूरी यहाँ पर हमने आपको डिटेल दे दी एक एक आपका जोन वाइज यहाँ पर कितना आपका एवरेज मार्क्स है और उसके बाद आपका यहाँ पर शिफ्ट वाइज एग्जाम का लेवल कैसा था और इसके बाद एग्जिट पोल में आपका जो कितना कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स बनना और इसके बाद जो कैंडिडेट का यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर कितना है उनका रो मार्क्स के हिसाब से। तो पूरा देखिए यहाँ पर हमने आपको एक एक जो डाटा है वो दे दिया और फाइनली आपको बता दिया कि यहाँ पर आपका कितना रो मार्क्स बनना है। तो बिल्कुल अगर इतना रो मार्क्स बनना है तो आप अपनी पीईटी की तैयारी जयपुर जोन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके जयपुर जोन में यहाँ पर कितना रो मार्क्स बनना है।